हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ हेमंत देवड़ा। माई कंपनी नेम इज़ हेमंत देवड़ा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मेरे क्लाइंटों का, कस्टमर का रोज़ फ़ोन आता है और वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि हमें रेडी पोजीशन लेना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन है, हमें किस पे जाना चाहिए और किस पे नहीं जाना चाहिए। तो आज हम रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी की बात करें तो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं चॉइसेस की बात करूँगा। तो हमारे पास में जो चॉइसेस है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम आपको 2 से 3 या 4 प्रोजेक्ट से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको चॉइसेस दे नहीं पाते। वही अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करूँगा तो हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं, मल्टीपल बिल्डर्स रहते हैं, तो उसके अंदर आपकी चॉइसेस बढ़ जाती है, आपका डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाता है। वही हम रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर आज आप मान के चलिए कि पेमेंट टर्म्स जो होता है वो 2 से 3 महीने का होता है, तो उसके अंदर आपको पेमेंट इमीडिएटली देना रहता है। वही मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो आपको पेमेंट टर्म्स है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। आपके पास 2 से 3 साल का समय है पेमेंट देने का। तो जब आपके पास पेमेंट का समय रहता है तो दोस्तों, तो उसके अंदर अगर आपका 1 करोड़ का बजट है तो वो आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से उसको 1.5 करोड़ का भी कर सकते हैं, 2 करोड़ का भी कर सकते हैं। लेकिन वही रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है तो उसके अंदर आपके पास समय नहीं है, तो उस समय जितना बजट आपके हाथ में इमीडिएट पॉसिबल है आपको उसी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है। तो उसके अंदर आपको अगर 4000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपका बजट 3000 स्क्वायर फीट का है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके 3000 स्क्वायर फीट ही लेना हो सकता है। वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होता है तो आपका बजट अगर 3000 का है लेकिन आप एक बार हिम्मत करके 4000 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास में 24 से 30 महीने का, 3 साल का समय है जो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। दूसरा, बात करें कैंपस की, एमिनिटीज़ की, तो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जो कैंपस, जो एमिनिटीज़ मिलता है वो डेफिनेटली अच्छी मिलती है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो कैंपस और एमिनिटीज़ जो मिलने वाली है वो डेफिनेटली जो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है उससे और अपग्रेड होके मिलती है। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लानिंग, न्यू कैंपस। तो ऑब्वियसली रेडी पोजीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चॉइसेस का तो डिफरेंस रहेगा, साथ साथ कैंपस और एमिनिटीज़ का भी डिफरेंस रहेगा। रेडी पोजीशन के अंदर ऐसा होता है कि हमें अगर सपोज़ फ्लैट एज पर वास्तु चाहिए, या सपोज़ हम सोचें कि हमें 8th फ्लोर का फ्लैट चाहिए या हमें 10th फ्लोर का फ्लैट चाहिए, या कोई बोलता है कि मुझे 2nd फ्लोर का फ्लैट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती है। तो उस हिसाब से जो सेलर के पास में ऑप्शंस अवेलेबल है या जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल होता है आपको उसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है। क्यों? क्योंकि आपको रेडी पोजीशन चाहिए। लेकिन वही अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए रहती है या आप उसके लिए वेट कर सकते हो तो सबसे पहली बात, आपको फ्लैट एज पर योर वास्तु मिल सकता है। फ्लोर की चॉइसेस, किसी को 2nd फ्लोर चाहिए, किसी को 10th फ्लोर चाहिए, किसी को 8th फ्लोर चाहिए, तो वो ऑप्शंस अवेलेबल रहता है क्योंकि बिल्डर के पास में स्टार्टिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन में ऑप्शंस रहते हैं जो रेडी पोजीशन में नहीं रहते। तो आपको फ्लोर की प्लानिंग एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलती है। दूसरा, आप ये मान के चलिए कि सपोज़ आप सोचो कि मुझे साउथ वेस्ट का फ्लैट चाहिए, साउथ ईस्ट का फ्लैट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का फ्लैट चाहिए, वो आपको रेडी पोजीशन में मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि चॉइसेस लिमिटेड आ जाती है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर सपोज़ आपको जो वास्तु के हिसाब से फ्लैट चाहिए वो इजीली मिल जाता है। तीसरा, हम लोकेशन का बात करें तो आज रेडी पोजीशन के अंदर सपोज़ मान के चले कि पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर ही वो फ्लैट अवेलेबल है और आपको उस एरिया में नहीं जाना है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके उस एरिया में जाना पड़ता है। लेकिन वही अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है तो आपके पास लोकेशंस की मल्टीपल चॉइसेस होती है, मल्टीपल बिल्डर्स रहते हैं। तो अगर सपोज़ आपको किसी को वेसू जाना है तो वेसू में लेता है, किसी को वीआईपी रोड जाना है तो वीआईपी रोड पे लेता है, किसी को मांग के चलिए कि जैन कम्युनिटी के आजू बाजू में चाहिए तो उधर ऑप्शन मिल जाता है, किसी को मांग के चलो श्याम मंदिर के आजू बाजू कम्युनिटी में चाहिए तो उधर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन रेडी पोजीशन के अंदर आप मांग के चलिए कि आपको मजबूरन जो एरिया में प्रॉपर्टी अवेलेबल है उधर ही लेना पड़ता है, वो रेडी पोजीशन में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, बात करें कि आज आपको सपोज़ फ्लैट अपग्रेड करना है तो वो रेडी पोजीशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर वो पॉसिबल है। दूसरा, आज मान के चलिए कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ लेते हो तो आपके पास में समय पे 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय है, तो उस टाइम पे आप ये डिसाइड कर सकते हो, आप प्लानिंग देख सकते हो
कि अगर आपको लगता है कि ये आईएस पर आपकी प्लानिंग नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को आप सेल करके दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें जा सकते हो, पर रेडी पोजीशन के अंदर वो चॉइस आपके पास में नहीं रहती। रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ आप लेने जाते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि आपको बिल्डिंग साल 2 साल 3 साल पुरानी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस के हिसाब से नई बिल्डिंग नहीं मिल पाती है कई बार। वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रहती है तो आपने उसको एक तो 2 से 3 साल के अंदर पेमेंट आराम से दिया, और जब रिपोजिशन का टाइम आया तो आपको नया टेक्नोलॉजी, नया कैंपस, नया गार्डन एरिया, नया प्लानिंग, अपग्रेड प्लानिंग, ये सब चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। आज मान के चलिए रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं तो उसके अंदर जो एमिनिटीज़, जो कैंपस दिया हुआ है, वो ऑलरेडी जब आप रहने जाते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो ऑलरेडी बहुत पुराना हो गया है, कंस्ट्रक्शन आपको पुराना लगने लगता है। वही अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं और आपके पास पेमेंट टाइम का शेड्यूल भी मिल जाता है, साथ में आपको प्रोजेक्ट्स भी सारे नए मिलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हैं। दोस्तों, हमें रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जब डिसाइड करना होता है तो मेरा मानना ये है कि हमें रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ तब लेनी चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तब लेनी चाहिए जब हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी प्रायोरिटी क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमको विद इन 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर शिफ्ट होना है तो ऑब्वियसली आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में ही जाना है। लेकिन अगर वही मान के चलिए अगर आपकी प्रायोरिटी 6, 12 महीने, 18 महीने में शिफ्ट होने की नहीं है तो डेफिनेटली आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको 24 से 30 महीने के अंदर पोजीशन मिलता है, अच्छी चॉइसेस मिलती है, अच्छा प्लानिंग मिलता है, और सबसे बड़ी बात, फ्लैट एज पर योर चॉइस एंड फ्लोर एज पर योर चॉइस मिलता है, जो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है कि लिमिटेड चॉइसेस होते हैं, तो जो सेलर होता है उसके मन मुताबिक हमको उसका रेट देना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें 6 to 8 मंथ्स में शिफ्ट होना है तो हम सोचते हैं कि इमीडिएटली शिफ्ट होना है, तो जो रेट होता है उसमें हमें उसके प्रॉपर्टी को परचेज़ करना पड़ता है। वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ रहता है तो उसका कंपेयर टू रेडी पोजीशन रेट थोड़ा कम रहता है, और उसके अंदर हमारे पास पेमेंट टाइम रहता है, तो हमें रेट का भी बहुत बड़ा वेरिएशन मिलता है रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपकी नीड, आपकी प्रायोरिटी और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको रेडी पोजीशन लेना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में समय है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाइए। उसके अंदर आपके पास में पेमेंट देने का समय रहता है। सपोज़ आप 3 बेडरूम का प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 से 3 साल के अंदर आपके पास में पेमेंट का जो शॉर्टेज है वो क्लियर भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप जो 1 करोड़ का बजट लेना चाह रहे हैं वो आप 1.5 का भी ले सकते हैं, 1.5 का चाह रहे हैं तो 2 का भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है वो है समय, वो आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी में नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी प्रायोरिटी देख के आप डिसाइड कीजिए कि आपको रेडी पोजीशन में जाना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम जैसे अप्रिशिएशन का बात करें तो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हम लेते तो उसके अंदर अप्रिशिएशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाता है और काफ़ी चॉइसेस रहती नहीं है। और इधर क्या है, लोगों की एक थिंकिंग है कि हेमंत हमें नया दिखाओ, ये तो पुराना हो गया, तो उसके अंदर अप्रिशिएशन के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम सपोज़ उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसके अंदर भी अप्रिशिएशन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। सपोज़ आपने कोई चीज़ आज मान के चले 4,000 रुपये में खरीदी है, लेकिन वही रेडी होते होते वो चीज़ 6,000 रुपये तक की हो जाती है। तो आपने जब लिया था वो 4,000 रुपया था, लेकिन वही अगर रेडी पोजीशन होने आता है तो उसका रेट 6,000 रुपया होता है। तो हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका हमारा एक इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है वो भी बढ़ जाता है, एप्रिशिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है। दूसरा दोस्तों, एक बात करूँ कि जैसे आपको लग रहा होगा कि हेमंत आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, रेडी पोजीशन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो जी दोस्तों, ऐसा ज़रा भी नहीं है। रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में जो प्लस माइनस है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करें तो आज की डेट में हमारे जो क्लाइंट है और हमारे कस्टमर्स हैं उनका कहना ये है कि यार हेमंत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ इतने साल हो गया, ये रेडी नहीं होता, बिल्डर बनाता नहीं है। तो जी, वो अपनी जगह पे आपकी जो बात है वो एकदम सही है। तो हमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो उसी बिल्डर में लेनी चाहिए जिसका पास्ट एक्सपीरियंस
कैसा है वो हमें चेक करना चाहिए, उसका डिलीवरी टाइम कैसा है वो चेक करना चाहिए, वो बिल्डर का बाज़ार में गुडविल कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन का स्पीड कैसा है, आज उसका रेप्यूटेशन कैसा है, वो अपनी ज़बान पे है कि नहीं है, उसने अभी तक जो बोला वो जो कमिटमेंट किया वैसा पोजीशन डिलीवरी दिया कि नहीं दिया। हमें उसी बिल्डर्स के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना चाहिए, ना कि वो बिल्डर जो अपने बातचीत करके वो चीज़ को कमिटमेंट पूरा नहीं करे या उसका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा रहा, वैसे बिल्डर में नहीं लेना चाहिए। हम सजेशन आपको यही देंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में आपको उसी बिल्डर में या उसी डेवलपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लेना चाहिए जिसका बाज़ार में गुडविल पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो। अदरवाइज़ रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी रहता है तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि मान के चलिए कि बिल्डर कैसा भी हो, डेवलपर कैसा भी हो, लेकिन अगर वो बिल्डिंग रेडी है तो आपको उसका फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, क्योंकि रेडी पोजीशन लेंगे आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा। तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप देख के ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों वही बात है ना, आपको उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है प्राइस में, चॉइस में, तो वो चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं है। तो आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी प्रायोरिटी क्या है वो सब को ध्यान में रख के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि रेडी पोजीशन लेना चाहिए। पर एज ए कंसल्टेंट हम तो आपको यही गाइड करेंगे कि अगर आपके पास समय है तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए और अच्छे डेवलपर पे लेना चाहिए। एज ए कंसल्टेंट हमारे पास काफ़ी मल्टीपल बिल्डर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन चॉइसेस है, जो हमारे पास में 3 बेडरूम से लेके 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 7 बेडरूम तक के चॉइसेस है। तो दोस्तों अगर आप आज कोई भी प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप हेमंत देवड़ा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी एश्योर यू कि हम आपको अच्छे ऑप्शन, अच्छे डेवलपर्स और अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।